जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यूएनओ के बारे में, अर्थात यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। दोस्तों हम इस वीडियो में इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे और हर एक वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को एकदम भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। और चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियो डेली बेसिस पर हम लाते रहते हैं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, इसको स्थापित किया गया था मुख्यतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो तबाही एवं विनाशकारी चीज़ों को देखने का भयावह परिणाम मिला था दोस्तों, उसी के पश्चात सभी सदस्य राष्ट्रों ने मिलकर एक संयुक्त राष्ट्र संघ का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लाया और इसकी स्थापना की गई। तो दोस्तों यदि हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया दोस्तों, तो यह किया गया 24 अक्टूबर 1945 को। दोस्तों ऐसा नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अचानक से आ गया। इसके पहले भी लीग ऑफ नेशंस के नाम से एक समूह था या फिर संगठन था, जिसके तहत देश में शांति या फिर अमन चैन शांति की व्यवस्था की जाने की भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन लीग ऑफ नेशंस असफल रहा दोस्तों। तो उसी के सुधार एवं विकास के परिणाम स्वरूप दोस्तों यदि हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। और इसका गठन कब हुआ दोस्तों, तो वह हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। अब कभी कभी आपसे प्रश्न पूछेगा दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो जो ये 24 अक्टूबर डेट है, इसी 24 अक्टूबर डेट को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है। इसको याद करेंगे कब, तो 24 अक्टूबर को, प्रत्येक वर्ष के 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस दोस्तों मनाया जाता है। अब हम बात करें कि जब स्थापना हुई तब सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, अर्थात कितने सदस्य थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य थे, इसमें शामिल थे, और वर्तमान में कितने हैं दोस्तों। तो जब प्रारंभ में दोस्तों इसकी स्थापना की गई तो उस समय सदस्यों की संख्या थी 51 और वर्तमान में सदस्यों की संख्या है वह है 193। कब है दोस्तों, 193 वर्तमान में है। 51 कब था, जब इस संयुक्त राष्ट्र संघ बनकर तैयार हुआ था, फिर जब गठन किया गया था इसका तब था 51। दोनों पॉइंट याद रखेंगे, प्रारंभ में 51 थे और वर्तमान में कितने हैं, 193। अब हम बात करें दोस्तों कि 193वां देश कौन सा बना, क्योंकि इससे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। तो ध्यान देंगे, जो लास्ट में सबसे ऐड हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ में देश वह है दक्षिणी सूडान। कौन है दोस्तों, दक्षिणी सूडान। इसको सन 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दी और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य घोषित किया गया। तो ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे अंतिम देश जुड़ने वाला दक्षिणी सूडान है। कब जुड़ा, तो 2011 में। अब बात यदि हम यह पूछें कि भारत जो देश है, जो अपना देश है, यह कब बना संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य, तो दोस्तों जिस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई उसी दिन से, अर्थात 24 अक्टूबर 1945 से ही दोस्तों भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसका अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, इससे भी प्रश्न बनते दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यदि हम उसके मुख्यालय की बात करें तो उसका मुख्यालय है मैनहट्टन द्वीप, जो कि अमेरिका अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पड़ता है दोस्तों। तो मैनहट्टन जो द्वीप है उस पर इसका मुख्यालय है। यह न देकर कभी कभी न्यूयॉर्क देता है तो कंफ्यूज नहीं होंगे, न्यूयॉर्क या फिर मैनहट्टन द्वीप में से कोई एक आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब हम बात करें दोस्तों कि यह जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यह सभी देशों पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल का संगठन है। सबसे बड़ा पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल का सबसे बड़ा संगठन कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ है। तो इसमें कौन कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो वह जो कुल मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनकी कुल संख्या है 6। ध्यान रखेंगे, संख्या भी याद करनी है और कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी याद करनी है। हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। देखिए, संख्या कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, 6 भाषाओं को। और कौन कौन सी वे भाषाएं आगे जान लेते हैं। वह हैं फ्रांसीसी अर्थात फ्रेंच, रूसी अर्थात रसियन,
अरबी, उसके बाद चीनी, चाइनीज़, इंग्लिश और स्पेनिश। ये कुल 6 भाषाएं हैं जो कि यूएनओ के द्वारा मान्यता प्राप्त है। उसको याद कैसे करेंगे? फ्रेश स्पेनिश, ट्रिक याद रखेंगे, फ्रेश स्पेनिश, उससे आपको 6 भाषाएं याद हो जाएंगी। एफ से फ्रांसीसी, आर से रसियन, ए से आपका अरबी, सी से चाइनीज़, ई से इंग्लिश और स्पेनिश का स्पेनिश है ही। तो दोस्तों फ्रेश स्पेनिश या ट्रिक याद रखेंगे तो आपको 6 भाषाएं आसानी से बिल्कुल याद हो जाएंगी। अब हम बात करें दोस्तों कि ये तो हो गई 6 मान्यता प्राप्त भाषाएं, लेकिन दोस्तों यूएनओ मुख्य रूप से कौन ऐसी कार्यकारी भाषा है जिसका कार्यालय प्रयोग करता है? तो दोस्तों 2 ऐसी भाषाएं हैं, वह है फ्रेंच अर्थात फ्रांसीसी भाषा और दूसरी है इंग्लिश। इन दोनों भाषाओं का उपयोग दोस्तों यूएनओ अपने कार्यकारी भाषा के रूप में प्रयोग करता है। तो दोनों ध्यान रखेंगे, मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 6 है और कार्यकारी भाषाएं कौन सी हैं? तो वह फ्रेंच हैं और इंग्लिश हैं। अब हम आते हैं दोस्तों अंग के बारे में। तो यूएनओ को कितने महत्वपूर्ण अंग हैं दोस्तों? तो यूएनओ के कुल 6 महत्वपूर्ण अंग हैं। ध्यान रखेंगे 6 का खेल इसमें काफ़ी लंबा चलने वाला है। 6 भाषाएं और 6 अंग कौन कौन से हैं उसको जान लेते हैं। सबसे पहले महासभा, उसके बाद सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, बात करें सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसके बाद सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। तो दोस्तों कुल 6 अंग है, दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको। 6 संख्या को भी याद रखना है और जो नाम है उसको भी याद रखना है। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। तो कुल दोस्तों यूएनओ को कुल कितने अंग हो गए? 6 अंग हो गए। अब हम आइए एक एक करके इन 6 अंगों के बारे में डिस्कस करते हैं और वो पॉइंट जानते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहली बात जो दोस्तों महासभा है, इसमें सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कुल कितने राष्ट्र हैं दोस्तों? सदस्य देश कितने वर्तमान में? 193। तो कितने सदस्य देश शामिल होंगे? 193। लेकिन ये जब भी जान लीजिए कि हर एक राष्ट्र से महासभा में मैक्सिमम अर्थात अधिकतम कुल कितने सदस्य भेजे जा सकते हैं? 5। तो कुल देशों की संख्या है दोस्तों 193 और प्रत्येक देश से मैक्सिमम कितने सदस्य भेजे जाएंगे? 5। तो कुल सदस्य देशों की संख्या या कुल प्रतिनिधियों की संख्या महासभा में कितनी हो सकती है? 965। तो वही मैंने लिखा है कि सभी सदस्यों राष्ट्रों के प्रतिनिधि होंगे और एक राष्ट्र से अधिकतम सदस्य कितने होंगे? 5। तो 193 देश और प्रत्येक देश से 5 सदस्य, तो कुल कितने प्रतिनिधि हो गए? 965। इसको भी नोट पॉइंट करके याद कर लेंगे या फिर स्टार मार्क कर सकते हैं आप। अब हम बात करें दोस्तों, पूछ देता है प्रश्न कि महासभा का वार्षिक सम्मेलन कब होता है? तो दोस्तों वास्तविकता में देखा जाए तो सितंबर का जो तीसरा सप्ताह होता है वहाँ से शुरू होता है और आपका दिसंबर माह तक यह सम्मेलन चलता है। अब सबसे बड़ी बात, प्रश्न पूछता है जो आपसे कि महासभा का वार्षिक सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित होता है? इससे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे वह आयोजन होता है न्यूयॉर्क शहर में। कहाँ पर दोस्तों? न्यूयॉर्क शहर में, जो कि कहाँ पर अभी मैंने बात की यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। अब बात करें दोस्तों कि महासभा का आखिर कार्य क्या है? तो दोस्तों जितने भी सदस्य देश नए बनेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के, चाहे वह तुम्हारे बात करें न्यास परिषद में, चाहे सचिवालय में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, जिनकी भी नियुक्ति करनी है, जो भी नए सदस्य शामिल होंगे, उन सभी के नियुक्ति संबंधी या फिर उनको मान्यता संबंधी प्रावधान, मान्यता देने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? इस महासभा के पास है। ध्यान रखेंगे। दूसरी बात कि सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर ही दोस्तों महासभा क्या करती है? महासचिव की नियुक्ति करती है दोस्तों। सचिवालय मैंने अभी बात किया कि सचिवालय भी एक महत्वपूर्ण अंग है और उसके जो प्रधान होते हैं या फिर अध्यक्ष होते हैं उसको हम महासचिव बोलते हैं। और इसी महासचिव की नियुक्ति दोस्तों सुरक्षा परिषद सिफारिश करती है, बताती है कि इनको नियुक्त किया जाए, तो उनके सिफारिश के आधार पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। इसको पॉइंट आउट कर लेंगे, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। आगे बात करते हैं कि जो इस महासभा का जो सभापति है उसका भी निर्वाचन करती है कौन? यही सभापति। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रश्न पूछ देता है कि विश्व की लघु संसद
किसे कहते हैं, मिनी पार्लियामेंट किसे कहते हैं विश्व का, तो वह कहा जाता है इसी यूएनओ को अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ को। यह उपनाम आप याद करेंगे या फिर कोट करके कहीं लिख लेंगे कि लघु संसद किसे कहा जाता है, वह कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अर्थात यूएनओ को। अब हम बात करते हैं दोस्तों सुरक्षा परिषद की। देखिए सुरक्षा परिषद वह महत्वपूर्ण अंग है यूएनओ का जो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है, जो कि कभी भी संभव नहीं है जब तक मानव में खुद से अंतर्राष्ट्रीय शांति का अंदर से विचार नहीं आएगा, तब तक कोई भी संगठन, कोई भी देश, कोई भी कानून किसी भी चीज़ के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकती या फिर बदल नहीं सकती। तो यह अंतर की बात होती है। खैर हम इस पर नहीं जाते हैं। देखिए सदस्य देशों की संख्या होती है कितनी संयुक्त राष्ट्र संघ में, सुरक्षा परिषद में, वह होती है 15। इससे प्रश्न बने हैं, ध्यान रखेंगे। सुरक्षा परिषद में सदस्य संख्या कितनी है, 15 है। अब इस 15 में भी 5 सदस्य स्थायी होंगे और 10 सदस्य क्या होंगे, अस्थायी होंगे। दोस्तों ध्यान सुनेंगे, 15 कुल सदस्य कहाँ पर, सुरक्षा परिषद में। कितने सदस्य अस्थायी, 10 अस्थायी। कितने स्थायी हैं, परमानेंट कितने सदस्य हैं, वह हैं 5। अब कहेंगे सर याद नहीं होता कि कौन कौन से देश 5 हैं जो कि स्थायी सदस्य हैं, उनको भी हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम यूएसए, क्या है यूएसए, फिर क्या है ब्रिटेन, उसके बाद क्या है रूस, उसके बाद क्या है चीन, उसके बाद क्या है फ्रांस। देखिए दोस्तों कुल 5 देश हैं ना, कौन कौन से, यूएसए, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। देखिए सबसे पहले हम बात कर लें कैसे याद रखेंगे, ABCFR, इतनी चीज़ें यदि आप याद कर लेते हैं, ABCFR, ए से अमेरिका अर्थात यूएसए, बी से ब्रिटेन, सी से चीन, एफ से फ्रांस और आर से रसिया। ABCFR ये आपको कोड याद रखना है, आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। ABC अर्थात आर मतलब 5 ऐसे सदस्य देश जो कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। अब हम बात करें दोस्तों कि अस्थायी सदस्य कितने हैं। अस्थायी सदस्य हैं 10 देश होते हैं और इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति प्रत्येक साल महासभा द्वारा की जाती है सुरक्षा परिषद के सिफारिश पे। 2/3 बहुमत के आधार पर सदस्य की नियुक्ति होती है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य तो देश है नहीं भारत, तो अस्थायी सदस्य देशों में कभी शामिल हुआ है, जी हाँ हुआ है दोस्तों। तो भारत दोस्तों अभी तक कुल 7 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। कितनी बार दोस्तों, 7 बार। अब पहली बार कब रहा स्थायी सदस्य, वह रहा 1951 से 1952 के बीच में। 1951 से 1952 के बीच में भारत पहली बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। वहीं पर बात करें अंतिम बार कब रहा, तो अंतिम बार रहा 2011 से 2012 के बीच में। मैंने कार्य की चर्चा कर ली है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ही सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है। इनके पास वीटो पावर होता है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास। यदि कोई भी एक 5 देशों में से कोई भी एक देश वीटो पावर का इस्तेमाल करता है तो हर हाल में उनकी बात को मानना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे स्थायी सदस्यों के पास कौन सा पावर होता है, वीटो पावर होता है। ध्यान रखेंगे तो यह किसी भी चीज़ को लेकर यदि कोई भी देश वीटो पावर उपयोग करता है तो अन्य सदस्य देशों को उनकी बात को मानना ही पड़ेगा। अब हम बात करें दोस्तों अगले संगठन की, तो वह है न्यास परिषद। दोस्तों न्यास परिषद में कुल सदस्य देशों की संख्या होती है 12 और इन 12 सदस्यों में से 4 प्रबंधकर्ता देश होते हैं जो कि चुन कर आते हैं। 5 निर्वाचित सदस्य होते हैं जिनका चुनाव के द्वारा, निर्वाचन के द्वारा सदस्यता ग्रहण की जाती है और 3 सदस्य सुरक्षा परिषद के होते हैं। तो न्यास परिषद में दोस्तों सदस्यों की संख्या बस पूछी जाएगी आपसे कितनी, तो 12 में से 4 प्रबंधकर्ता देश, 5 निर्वाचित सदस्य एवं सुरक्षा परिषद के 3 सदस्य। इससे प्रश्न कैसे करके बन जाता है कि न्यास परिषद में सुरक्षा परिषद के कुल कितने देश शामिल होते हैं, फिर कितने सदस्य शामिल होते हैं। दोस्तों कितने सदस्य शामिल होंगे, 3 सदस्य शामिल होंगे। इसको नोट पॉइंट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले अंग की तरफ जिसका नाम है सचिवालय। दोस्तों सचिवालय का जो प्रधान होता है वह कहलाता है महासचिव। क्या कहलाता है दोस्तों, महासचिव। और सबसे पहले जो महासचिव बने थे संयुक्त राष्ट्र संघ के
वह बने थे त्रिगवेली। इससे प्रश्न बना है, ध्यान रखेंगे। त्रिगवेली यूएनओ के प्रथम महासचिव थे, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, नॉर्वे के रहने वाले थे। और वर्तमान में जो महासचिव हैं वह कौन है दोस्तों, वह हैं एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस दोस्तों वर्तमान में महासचिव हैं कहाँ के, यूएनओ को, ध्यान रखेंगे। अब यदि हम पूछें दोस्तों कि महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो महासचिव का कार्यकाल होता है दोस्तों कितने साल का, 5 वर्ष का। कितने साल का, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और यह सचिवालय यूएनओ का एक क्या है, प्रशासनिक अंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। ध्यान रखेंगे, प्रशासनिक अंग है कौन सा, सचिवालय। प्रधान कौन, महासचिव। पहला प्रधान महासचिव कौन, तो त्रिगवेली, कहाँ के रहने वाले, नॉर्वे के रहने वाले। वर्तमान में कौन दोस्तों, तो वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। इसको भी पॉइंट आउट कर लेंगे। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो दोस्तों आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य देशों में संख्या कितनी है, 54। इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे। सदस्य देशों की संख्या याद रखेंगे कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सदस्य देशों की संख्या है 54 एवं इनका कार्यकाल होता है कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। कितने वर्ष का दोस्तों, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का प्रत्येक वर्ष वार्षिक अधिवेशन किया जाता है। कितना, वार्षिक अधिवेशन किया जाता है। और इस वार्षिक अधिवेशन में दोस्तों कम से कम 1 साल में 2 बैठकों का होना आवश्यक है। कितने बैठकों का दोस्तों, 2 बैठकों का होना आवश्यक है। जिसमें पहली बैठक होती है अप्रैल में, जो कि न्यूयॉर्क शहर में आयोजित होती है। और जो दूसरी बैठक होती है दोस्तों वह होती है जुलाई माह में, और वह कहाँ आयोजित होती है, वह होती है जिनेवा में। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के वार्षिक सम्मेलन में 2 बैठकें होती हैं। पहली बैठक होती है अप्रैल में न्यूयॉर्क शहर में, दूसरी होती है जुलाई माह के जिनेवा शहर में। ध्यान रखेंगे। अब हम लास्ट यदि अंग की बात करें तो वह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। देखिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पूछा जाता है इसके मुख्यालय से संबंधित। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है दोस्तों वह कहाँ है, हेग में है। और उस हेग कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में। देखिए 2 चीज़ें हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय भी पूछ देता है। तो दोनों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय हो, दोनों का मुख्यालय सेम जगह है। कहाँ पर, हेग या फिर नीदरलैंड। कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी है दोस्तों। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है तो वहाँ पर न्यायाधीश होंगे। तो न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, 15 वर्ष। अब इनमें जो भी पॉइंट आ रहे हैं आप ध्यान सुनेंगे। न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी, 15 वर्ष। और प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, वह होता है 9 वर्ष तक। अर्थात 9 वर्ष तक एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश कार्य कर सकता है। अच्छा, प्रथम ऐसे कौन भारतीय थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे, तो वह थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कौन से दोस्तों, डॉक्टर नागेंद्र सिंह भारत के प्रथम ऐसे न्यायाधीश थे जो कि यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एज ए न्यायाधीश पहली बार उन्होंने कार्य किया था। लेकिन अब हम पूछें कि क्या वर्तमान में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि क्या कर आपके न्यायाधीश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्य कर रहे हैं, तो जी हाँ हैं। वह कौन है, वह हैं दलबीर भंडारी। कौन, दलबीर भंडारी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एज ए न्यायाधीश भारत के जो देश के मूल निवासी हैं वह क्या कर रहे हैं, वहाँ पर कार्य कर रहे हैं एज ए न्यायालय में। अब हम बात करें कि इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यकारी भाषा क्या है दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो भाषा उपयोग में लाई जाती है वह है फ्रेंच और इंग्लिश। एज इट इज़, कैसे, जैसे यूएनओ में लाई जा रही थी। कौन कौन सी, फ्रेंच और इंग्लिश। ध्यान रखेंगे। अब सबसे बड़ी बात कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कैसे इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। तो इनकी नियुक्ति की जाती है कैसे कि महासभा इनकी नियुक्ति करेगा, लेकिन किसके सिफारिश के आधार पर, सुरक्षा परिषद के सिफारिश के आधार पर। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के माध्यम से यूएनओ के बारे में जाना और यह जाना कि किस प्रकार कितने अंग हैं, कितनी कार्यकारी भाषाएं हैं, कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, कौन से अंग का कितने महत्वपूर्ण कार्य हैं, कितने सदस्य देश हैं, इनको हमने वीडियो में जानने का प्रयास किया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।